ओके क्लास वन गुड मॉर्निंग। और आज हम जो है इंग्लिश लिटरेचर से सीखेंगे। ठीक है, आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका लेसन 4 आज हम पढ़ाएंगे आपको। और आप अच्छा से इसको समझिए और इसमें जिसमें हम क्या नाम है अंडरलाइन कर देंगे जिस वर्ड को, उस वर्ड को आप लिख डालेंगे हार्ड वर्ड के रूप में, उसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस लेसन को पढ़ें और जो जो अंडरलाइन है उसको आप लिख डालेंगे। उनकी वर्ड मीनिंग मैं बता दूंगा, वो आप लिख डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स रीड। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और दिस लेसन इज लेसन 4। द नेम ऑफ द लेसन इज द लायन एंड द माउस। द लायन एंड द माउस, एक शेर और एक चूहे की कहानी है। ठीक है, एक शेर और एक चूहा। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट दिस स्टोरी। तो ओके, देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक शेर रहता था। तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट मीन्स वुड। ठीक है, वो तो वुड, वुड में यानी जंगल में एक फॉरेस्ट, ये एक लायन रहता था, एक शेर रहता था। वन डे ही वॉज टेकिंग रेस्ट इन द शेड ऑफ अ ट्री। एक दिन वह पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहा था। शेड, ये क्या है? ये वर्ड आप लिखेंगे शेड। शेड में छाया। ठीक है, पेड़ की छाया के नीचे वो आराम कर रहा था। ठीक है, सैडो, शेड में सैडो ऑफ ए ट्री। ठीक है, तो पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहा था। He felt drowsy. He felt drowsy. Drowsy means उसको थोड़ा सा नींद आ गई। ड्राउजी मीन्स नींद आ गई उस, ठीक है। एंड फेल फास्ट एस्लीप, और वो तेज गहरी निंद्रा में सो गया। फास्ट एस्लीप मीन्स गहरी नींद में। ठीक है, डीप स्लीप को क्या कहेंगे? फास्ट एस्लीप। ठीक है, तो उसको गहरी नींद आ गई, उसको थोड़ा सा लेजीनेस आया, ड्राउजीनेस आया। ड्राउजीनेस को कह लीजिए लेजीनेस आया, और वो फास्ट स्लीप में, स्लीप में चला गया, यानी गहरी नींद में सो गया। ठीक है, तो फास्ट स्लीप में डीप स्लीप। ठीक है, जब आप बहुत गहराई में सो जाते हैं, जब आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फास्ट स्लीप। ठीक है, A mouse climbed up the lion. Climbed means चढ़ना। तो climb means चढ़ना। तो एक चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। Climbed up the lion. Up the lion में शेर के ऊपर, शेर के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ अप जब वर्ड लिखा है तो अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। ठीक है, ऊपर चढ़ गया। एंड बिगान टू जंप ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर पर वो कूदने लगा। द लायन वेक अप। लायन क्या हो गया? वेकअप हो गया। वेकअप मीन्स जग गया। ठीक है, द लायन, द लायन कॉट। लायन कॉट, ये वर्ड आप लिख डालेंगे। कॉट मीन्स पकड़ लेना। ठीक है, द लायन कॉट द माउस इन हिज पा। इन हिज पा, पा में जब, पा में पंजा। ठीक है, तो शेर ने माउस को कहाँ पकड़ लिया? अपने पंजे से पकड़ लिया, दबोच लिया। ठीक है, काट में पकड़ लेना। ठीक है, पा में पंजा। तो शेर के पंजे को क्या कहते हैं आप? पा, PAW, पा। ठीक है,
ओके, he wanted to kill it. He wanted to kill it. Wanted में चाहता था, वो चाहता था कि उसे मार डाले. Kill means मार डालना, ठीक है, वो उसे मार डालना चाहता था. but the mouse requested him to set it free. लेकिन चूहे ने क्या कहा? चूहे ने रिक्वेस्ट किया. क्या किया? रिक्वेस्ट किया. किससे रिक्वेस्ट किया? टू हिम, लायन से, शेर से चूहे ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया. रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करना या प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करना. तो रिक्वेस्ट किया, और क्या रिक्वेस्ट किया? टू सेट इट फ्री. सेट इट फ्री. सेट इट फ्री मीन्स उसे छोड़ दिया जाए. सेट इट फ्री में छोड़ देना. तो उसने किस लिए रिक्वेस्ट किया? टू सेट इट फ्री, उसे छोड़ दिया जाए. द माउस सेड, चूहे ने कहा, क्या कहा? दैट इट कुड आल्सो बी हेल्पफुल, कि वह भी मददगार हो सकता है. ठीक है, इसलिए छोड़ दीजिए. टू हिम समटाइम, समटाइम मतलब कभी, किसी समय हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए. द लायन began to laugh. लायन began to laugh. लायन क्या करना शुरू कर दिया? हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगा. ठीक है, द लायन began to laugh. laugh means हंसना. began means प्रारंभ कर दिया, मतलब वो ठहाका लेना शुरू कर दिया, हंसने लगा. क्या बोला? but the lion let it go. क्या? लेकिन चूहे ने शेर ने उसे क्या कर दिया? जाने दिया. हंसा तो, लेकिन उसे जाने दिया. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्यों वो हंसा था. क्योंकि वो सोचता था कि ये मेरा छोटा जीव, छोटा प्राणी मेरी क्या मदद करेगा. ठीक है, लेकिन फिर भी उसे दया आई, उसे लेट इट गो, और उसे जाने दिया. अब ना क्या होता है? आफ्टर ए फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन, थोड़े ही दिन के अंदर. फ्यू डेज में कुछ दिन के अंदर. द लायन वॉज caught in rope net. शेर को एक रस्सी के जाल में फंसा लिया गया था, काट कर लिया, उसको पकड़ लिया गया था. इस प्रकार से शिकारी ने जो शेर को जाल में फंसा लिया था. He tried his best. उसने अपना अच्छा प्रयास किया. tried his best to free himself. अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए क्या किया? tried his best. अपना बहुत अच्छा ताकत लगाया, पूरी ताकत लगाया. tried his best but in vain. लेकिन सब कुछ क्या हो गया? वेन हो गया. वेन मीन्स बेकार हो गया. सो देखो यहाँ पर ये फ्रेज है जो आप याद कर लेंगे. ट्राइड हिज बेस्ट. ट्राइड हिज बेस्ट, ये फ्रेज आप याद करेंगे. ट्राइड हिज बेस्ट मीन्स अपना अच्छा सा प्रयास किया. जब आप कोई काम को अच्छा से करने का प्रयास करते हो, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश, तो कहते हो, हम क्या कहते हैं? यू ट्राइड योर बेस्ट. ठीक है, जब आप लिखने का अच्छा प्रयास करते हो, याद करने का प्रयास करते हो, तो टीचर क्या बोलती है? यू ट्राइड योर बेस्ट, यू आर ए गुड स्टूडेंट. ठीक है, गुड. सो ही आल्सो ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री हिमसेल्फ. इसलिए शेर ने भी अपना बहुत अच्छा प्रयास किया, ताकत लगाया कि अपने आप को छुड़ा सके. बट इन वेन, लेकिन सब बेकार हो गया. The mouse saw the lion roaring in helplessness. Help, इसको क्या बोलेंगे? Help, यहाँ 3 सिलेबल होंगे. Help, less और ness.
ऐसे पढ़ेंगे, हेल्पलेसनेस, ठीक है। द माउस सॉ द लायन रोरिंग, रोरिंग मीन्स दहाड़ना, रोरिंग मीन्स दहाड़ना, आवाज, शेर की आवाज को क्या कहते हैं आप, रोरिंग। तो शेर दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, इन हेल्पलेसनेस, असहाय स्थिति में। हेल्पलेसनेस मीन्स आप बिल्कुल असहाय है, लग रहा है उसका कोई मदद नहीं हो सकता, अब वो हेल्पलेस हो गया, कोई उम्मीद नहीं रह गई, ना उम्मीदी से वो दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। इट केम देयर, इट केम देयर एंड कट द रोप विद इट्स शार्प टीथ, और वह वहां आया, कौन वहां आया, वही चूहा जिसको इन्होंने दया करके छोड़ दिया था। तो इट केम देयर एंड कट द रोप, कट द रोप विथ इट्स शार्प टीथ, और वो आया और अपने नुकीले दांतों से क्या कर दिया, उसे कुतुर कुतुर के काट दिया, जाल को क्या कर दिया, काट दिया। शार्प टीथ, ठीक है, शार्प टीथ मतलब तेज नुकीले दांत जो होते हैं उनको कहते हैं शार्प टीथ। अपने पहने दांतों से, नुकीले दांतों से, तेज दांतों से उसने क्या कर दिया, रस्सी को काट दिया। रस्सी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रोप, ठीक है। तो रोप को क्या कर दिया, कट कर दिया। द लायन वाज सून फ्री, सून फ्री, सून में तुरंत, जल्दी ही, जल्दी को क्या कहते हैं, सून। द लायन वाज सून फ्री, अब लायन जो है जल्दी छुटकारा पा गया। He thanked the little mouse, he thanked, उसने क्या किया, थैंक किया, he thanked the little mouse, उसने छोटे चूहे को धन्यवाद किया, ठीक है। वेरी गुड। सो जितने अंडरलाइन वाले वर्ड हैं आप इनको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और ये वर्ड मीनिंग आप लिख डालेंगे। फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ड्राउजी मीन्स स्लीपी मतलब नींद, निंद्रा आ जाना, नींद आ जाना। फास्ट मीन्स क्विक, फ्री, फ्री मीन्स नॉट बाउंड, फ्री मीन्स नॉट बाउंड, जो बंधन में ना हो उसको कहते हैं फ्री। नॉट बाउंड मीन्स बंधन में ना होना। हेल्पफुल, हेल्पफुल मीन्स क्या होता है, गिविंग हेल्प, यदि हम किसी को हेल्प देते हैं तो हम हेल्पफुल कहलाते हैं। लेट, लेट मीन्स परमिट करना किसी को, लेट यू गो, लेट हिम गो, जैसे कहते हैं ना, अच्छा ठीक है उसे जाने दो, तो क्या कहेंगे, अच्छा ओके दैट्स नो प्रॉब्लम, लेट्स इट्स गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, ठीक है, ऐसे बोलते थे। लेट मीन्स परमिशन देना, परमिशन देना, ठीक है, परमिट करना, लेट मीन्स परमिट। वेरी गुड। नाउ हम एक्सरसाइज आपको बता दे रहे हैं, अब आप लेसन को भी पढ़ा दिए, वर्ड मीनिंग आपको समझा दिए। वर्ड मीनिंग में 2-3 वर्ड और हैं, इनको भी समझ लीजिए। नेट, नेट मीन्स क्या होता है, कार्ड ओपन इनटू ओपन फैब्रिक, जो ओपन फैब्रिक में बुनाई होती है उसको हम कहते हैं नेट, ठीक है। वेन, वेन मीन्स यूजलेस, मतलब सब बेकार होने की चीज को हम क्या कहते हैं, वेन। लिटिल, लिटिल मीन्स बहुत स्मॉल हो, छोटा, स्मॉल, ठीक है। नाउ डू द एक्सरसाइज। हु लिव्ड इन जंगल, तो हु की जगह पर आप क्या लिख देंगे, लायन, LION, लायन लिव्ड इन फॉरेस्ट, लायन लिव्ड इन फॉरेस्ट, ठीक है। ये फुल स्टॉप, ये कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, बस। तो पूरा क्या पूरा उतार देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हु की जगह पर लायन लिख देना, लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द लायन डूइंग वन डे, एक दिन लायन क्या कर रहा था, he was taking rest, ठीक है, he was taking rest under the shade of a tree, वो पेड़ के नीचे क्या कर रहा था,
आराम कर रहा था। इसको हम आपकी मदद कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले लाइन, पहले स्टेंजा में ही है। वन डे क्या कर रहा था? वन डे ही वॉज टेकिंग रेस्ट इन द शेड ऑफ ए ट्री। यहाँ तक पूरा आप लिखेंगे, यहाँ से लेके और ये पूरा और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे तो दूसरे का आंसर हो जाएगा। हम यहाँ 2 लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे का आंसर कहाँ से शुरू होगा? 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। ये लाइन पूरा आप लिखेंगे, ही की जगह पर लाइन लिख देना, ठीक है, बस। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु बिगन टू जंप ऑन द लायंस बॉडी? लायंस के बॉडी पर कौन कूदने लगा? तो हु की जगह क्या लिख देंगे आप? हु वाला जो क्वेश्चन होगा बहुत आसान होता है, किसी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो हु की जगह पर लिख देंगे माउस। माउस की स्पेलिंग क्या है? MOUSA, ठीक है, माउस। तो माउस यहाँ लिख देंगे, इसका पूरा उतार देंगे और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरह का, ठीक है। यस, डी, ये क्वेश्चन देखिए, डी ने फोर्थ, हाउ डिड द माउस हेल्प द लायन? माउस ने लायन की कैसे मदद किया? तो कैसे मदद किया? बाय कटिंग द रोप नेट बाय हिज शार्प टीथ। तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। इट केम, ठीक है, इट केम देयर एंड कट द रोप विद इट्स शार्प टीथ, ठीक है। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से लेके और ये पूरी लाइन और उसके बाद यहाँ तक फुल स्टॉप तक लिखेंगे, ठीक है, गुड। तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। आप फिल इन द ब्लैंक कर डालिए, ठीक है। अब आप बताइए, देयर वाज ए लायन इन द, यहाँ क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट। यफ हम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब आप फॉरेस्ट की स्पेलिंग पूरी यहाँ पे लिख देंगे। FOREST लिखोगे यहाँ तो बनेगा फॉरेस्ट। अब यहाँ देखिए, द लायन कॉट, लायन कॉट, किसको कॉट किया था लायन ने? माउस। यहाँ माउस की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ यम लिख दे रहे हैं, समझ लेना, यम से मतलब है माउस, पूरी स्पेलिंग लिखना। द लायन कॉट माउस इन हिज पा, अपने पंजे में माउस को उसने पकड़ लिया था लायन ने। अब डैश बिगन टू लाफ, कौन हंसना शुरू किया था? तो आप जानते हो, जब माउस ने रिक्वेस्ट किया था तो लायन हंस रहा था। तो यल से मतलब हो गया लायन, यहाँ लिखो LION, लायन बिगन टू लाफ। डी बताइए, द माउस सॉ द लायन, चूहे ने किसको देखा? शेर को देखा। किस स्थिति में? इन हेल्पलेसनेस, ठीक है। तो क्या देखा? द लायन, माउस सॉ द लायन रोरिंग, यहाँ लिखोगे रोरिंग, ROARING। तो आर हम यहाँ पर लिख दिए हैं और आप पूरी स्पेलिंग रोरिंग की लिख देंगे। रोरिंग यहाँ वर्ड आया है, ठीक है। यस, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये रोरिंग वर्ड वहां पे लिखेंगे। कहाँ पर वो हेल्पलेस था? ओके, यहाँ ये है रोरिंग वर्ड, ROARING, रोरिंग। यहाँ पूरी लाइन लिखी हुई है, द माउस सॉ द लायन रोरिंग इन हेल्पलेसनेस। रोरिंग लिखोगे आप, ROARING, रोरिंग। वेरी गुड। तो फिल इन द ब्लैंक हो गया। अब ट्रू और फॉल्स बता दीजिए। द माउस वॉज ड्राउजी, यस, माउस क्या था? ड्राउजी था,
नो, माउस ड्राउजी नहीं था, ये इसका मतलब हो गया लायन ड्राउजी था, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स, तो यहाँ क्या लिख देंगे या। अब इसको बताइए, द लायन किल द माउस, शेर ने चूहे को किल कर दिया था, नो, ये भी फॉल्स है, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे यफ, ठीक है, फॉल्स, यफ मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन गलत इन कहेंगे हिंदी में, ठीक है। द लायन वॉज काट इन ए रोप नेट, क्या शेर को एक रस्सी के जाल में पकड़ लिया गया था, यस, ये ट्रू है, ये क्या कहेंगे ट्रू, ये सच है, जी लिख देंगे। द माउस सेव द लायन, क्या चूहे ने शेर को बचा लिया था, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी ट्रू है, क्योंकि यदि माउस जाल नहीं काटा होता तो शेर बचता नहीं बचता, शिकारी आके उसको मार डालता। ओके, नाउ रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग ing, ग्रामर पोर्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर रन में रनिंग लिखेंगे, तो यहाँ रनिंग लिखेंगे तो डबल एन आएगा, RUNNING लिख देंगे, रनिंग। स्विमिंग ing लगा देंगे, स्विमिंग हो जाएगा। रीडिंग ing लगा देंगे इसमें, तो रीडिंग हो जाएगा। क्लाइंबिंग, अब ing इसके आगे खाली लगा देंगे, बस बन जाएगा क्लाइंबिंग, ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए सम टाइम द अपोजिट वर्ड्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामर है, सम टाइम द अपोजिट वर्ड इज फाउंड बाय एडिंग अन लगा देने से आगे अपोजिट बन जाता है, जैसे सेफ है, सेफ के आगे UN लगा दिया, पूरा स्पेलिंग उतार दिया, तो क्या हो गया अनसेफ। ऐसे एबल का, एबल मतलब हम कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे अनएबल, UN आगे लगा देंगे, ठीक है। एबल के आगे क्या लगा देंगे, इतना वर्ड खाली UN आप लगाएंगे, ठीक है। तो इनके आगे UN लगा करके पूरा वर्ड लिख देना, तो UN UNABLE एबल यहाँ पूरा लिखेंगे आप। हेल्दी, हेल्दी के आगे क्या लिख देंगे UN, अन फिर पूरे स्पेलिंग उतार देंगे, अनहेल्दी। मैरिड, मैरिड का अनमैरिड, अन पहले लगा देंगे, UN पहले लगा देंगे और पूरे स्पेलिंग उतार देंगे, अनमैरिड हो जाएगा। मैरिड में शादीशुदा, अनमैरिड मतलब अविवाहित, मैरिड मीन्स विवाहित और अनमैरिड मीन्स अविवाहित। और हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होना, अनहैप्पी मीन्स ना खुश होना, अप्रसन्न होना, तो यहाँ पर अन लगा दो फिर हैप्पी लिख दो, ठीक है, तो अनहैप्पी हो गया, ठीक, वेरी गुड। नाउ ये है राइटिंग प्रैक्टिस जो आप करेंगे। वो स्टार्ट ए सेंटेंस विद कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू करते हैं, वो पुट ए फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं एट द एंड, एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, ऑफ द सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में ये सब फॉलो करते हैं, तो पहला लेटर क्या होगा सेंटेंस का, कैपिटल होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर होगा, ये नियम है। अब आप इसको इसी आधार पर कर डालिए, तो माई नेम इज रोहन, तो माई को यम कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिख करके पूरा सेंटेंस उतार करके फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में। यहाँ देखो पहला लेटर भी स्मॉल में गलत है, इसलिए इसको T कैपिटल कर देंगे, और यहाँ देखो फुल स्टॉप नहीं लगा लास्ट में, तो फुल स्टॉप लगा देंगे, और पूरा यही वर्ड सही करके यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ देखिए कैन यू कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द लेटर गिवन बिलो, ये आप अपने मन से कर डालिए, नहीं कर पाएंगे तो आप वीडियो में हमसे पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पेलिंग आपका जिम्मेदारी है, याद करना, ढूंढना और लिखना है इसको, ठीक है। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, केवल पढ़ देंगे, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला वर्ड स्विमिंग होगा, वेरी गुड, तो स्विमिंग में जो स्पेलिंग बनती है वो पूरी लिख डालना, तो SWI लिखा है, इसका मतलब दो वर्ड यहाँ मिसिंग है, तो दो वर्ड WM हो सकता है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा तो स्विमिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्किपिंग, स्किपिंग,
यहाँ पर भी पी आएगा और डब्बा पी पी, 2 बार पी पी लिख देंगे। यहाँ क्या हो गया, रनिंग, यहाँ पर भी 2 बार क्या लिख देंगे, निंग, यन यन, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो यहाँ पर पी यू लिखा ही है, डबल एल इसमें लिख देंगे, बस हो गया पुल्लिंग, ठीक है। गुड। अब आप क्या करेंगे, सपोज यू सा ए टाइगर स्टिल फॉर द फ्रॉग, यू आर हिज फ्रेंड फॉक्स, ठीक है, एंड वांट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट व्हाट यू वांट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें एक ड्रामा है, इस तरह से करेंगे कि मान लिया जाए आपने एक शेर देखा, ठीक है, सपोज यू सा ए टाइगर, एक चीते को देखा आपने, टाइगर बाघ को देखा आपने, ठीक है। स्टिल फॉर ए फ्रॉग, वो फ्रॉग को देख रहा था, ठीक है। एंड आप क्या हैं, उसके फ्रॉग के दोस्त हैं, किसके, यू आर द फ्रेंड फॉक्स, और आप उसके दोस्त हैं टाइगर के क्या हैं आप, दोस्त हैं। एंड वांट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, और आप उसे समझाना चाहते हैं, ठीक है, राइट व्हाट यू वांट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, अब उसे आप क्या समझाना चाहेंगे, ठीक है। कुछ जैसे आप, एक शेर जो है, एक बाघ जो है मेढक को पकड़ना चाहता है, ठीक है, मेढक भाई छोटा सा प्राणी है, जब चाहे तो पकड़ के मसल कर सकता है, मार सकता है, लेकिन आप उसके फ्रेंड लोग फॉक्स हैं, और फॉक्स उसको सुझाव देते हैं, उसकी तो सुझाव क्या देंगे, उसकी जान बचाने की ना, फ्रॉग की, तो आप फ्रॉग को क्या क्या सुझाव दोगे, ओ लायन को, टाइगर को, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नहीं कर सकते हैं तो इसको अभी आप छोड़ देना, जब स्कूल शुरू होगा तब हम इसको आप जो करवा देंगे, ठीक है। गुड, तब तक कि ये इतनी एक्सरसाइज आप कर डालिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।